हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अंकिशास व्लॉग। तो आज हमारी सवारी तैयार होकर निकल पड़ी है गोवर्धन परिक्रमा के लिए। तो यहाँ पर मैं कार का गेट खोलते हुए अपना ज़रूरी सामान रखते हुए बैठ जाती हूँ स्टीयरिंग व्हील पर। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि ये ड्राइव करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हस्बैंड ही ड्राइव करते हैं, मुझे ड्राइविंग नहीं आती। तो यहाँ पर हम निकल पड़ते हैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए। आपको बताते रहें कि हम लोग अक्सर जो है गोवर्धन परिक्रमा के लिए जाते रहते हैं। तो ये वाटर वर्क्स चौराहे को क्रॉस करते हुए मेन रूट की तरफ आते हुए हम लोग गोवर्धन परिक्रमा के लिए निकल पड़े हैं। और इस बार सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही जा रहे हैं। अदरवाइज़ हम लोग अपने हस्बैंड के फ्रेंड और उनकी वाइफ के साथ जाते हैं। तो अब इतना लंबा रास्ता है, तो उसको करने के लिए मेरे हस्बैंड ने सोचा कि पेट्रोल भी भरवा लेते हैं। साथ में वो मैच का स्कोर भी देख रहे थे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 19 नवंबर को बहुत ही अच्छा दिन था। उस दिन था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप फाइनल मैच। तो ये है हमारा सिकंदरा का गुरु का ताल, जो कि काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा है। कभी अगर मेरा को चांस मिला तो मैं अंदर से आपको इसका व्यू दिखाऊंगी। वैसे तो ज़्यादा फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है, बट स्टिल छोटे मोटे क्लिप्स मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हम लोग अक्सर जाते रहते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल का मैच होने के बावजूद यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब ये तो सिकंदरा है जो हमने क्रॉस किया है, लेकिन आगे भी काफ़ी ट्रैफिक मिला था हमें, और हम लोग एटलीस्ट 45 मिनट्स लेट हो गए थे मथुरा पहुँचने के लिए, क्योंकि हमें बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था और हम लोग परेशान हो गए थे। मतलब अब गाइस देखिए, अब मैंने ये वाला डे इसलिए चुना था गोवर्धन परिक्रमा के लिए, मुझे लगा शांति से हो जाएगी, दर्शन भी अच्छे हो जाएंगे। तो लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि मैच है तो ऑब्वियसली थोड़ा सन्नाटा रहेगा, क्योंकि आज से पहले तो ऐसे ही हुआ करता था ना। जब भी वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ करता था तो बाज़ार में, मार्केट्स में सन्नाटा ही रहा करता था। लेकिन इस बार उल्टा हो गया, और इसलिए मेरे हस्बैंड थोड़ा उनको मन नहीं था आने का इस दिन, क्योंकि वो चाहते थे घर पे शांति से बैठकर वो मैच देखें। और लेकिन मैंने उनको बोला कि नहीं, इस दिन हमारे दर्शन अच्छे हो जाएंगे तो हम चलते हैं। तो यहाँ पर उल्टा ही हो गया, हमें बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था। हस्बैंड लगातार मैच का स्कोर देख रहे थे। और ये हिंदुस्तान डिग्री ऑफ कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है। मैंने अंदर से तो कभी नहीं देखा, कभी मौका नहीं मिला, लेकिन मेरे एक दो फ्रेंड्स जो हैं वो यहाँ पर पढ़े हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा बड़ा कॉलेज है ये। और मेरे हस्बैंड और मेरी शर्ट लगी हुई थी। वो ऑस्ट्रेलिया टीम को सपोर्ट कर रहे थे, मैं इंडियन टीम को सपोर्ट कर रही थी। और हमारी शर्त लगी हुई थी कि कौन जीतेगा। मेरे हस्बैंड बिल्कुल कह रहे थे कि 5 बार जो वर्ल्ड कप जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया, वो काफ़ी टफ कंपटीशन देने वाली है। और एट द एंड हम लोगों ने देखा, उनकी बात सच हो गई। तो कोई बात नहीं, हार जीत चलती रहती है, इट्स ओके। बट हस्बैंड और मेरे बीच में 100-100 रुपये की शर्त लगी थी, और अभी तक मैंने उनको शर्त के पैसे दिए नहीं हैं। बड़ी चालाक हूँ मैं। यहाँ पर हमने टोल गेट क्रॉस किया, मथुरा एंटर कर गए हैं हम लोग। और आगे अभी तो ये कुछ भी ट्रैफिक नहीं है, आगे जाके हमको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था, तो परेशान हो गए थे हम लोग। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। आगे जाके इस एक अजीब तरीके का कंटेनर भी पता है हमारे सामने आया था, वो बहुत ही अजीब तरीके का था। और उसने काफ़ी देर तक परेशान करके रखा लोगों को। ये देखिए, अब थोड़ा बहुत रूट क्लियर होता है और फिर दोबारा से ट्रैफिक हो जाया करता था। तो यहाँ पर देखिए, अभी थोड़ा सा रूट क्लियर होता है और फिर दोबारा आके ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो बहुत देर तक हम लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। मैं बहुत बोर हो गई और इसलिए मैंने अपने चटर पटर निकाल लिया। मैं खाने लगी दाल की सेव। ये जो सेव है, ये एक्चुअली में हम लोगों ने घर पर बनवाई थी। दिवाली के पहले हमारे घर पर हलवाई लगा था, तो हम लोगों ने इस तरीके के छोटे मोटे स्नैक्स, दाल की सेव, मठरी, साँखें, मिठाइयाँ वगैरह बनवाई थी। तो काफ़ी टेस्टी थी। बोर होते होते क्या करती, तो मैं यही निकाल के खाने लगी। हस्बैंड लगातार अपने मैच का स्कोर ही देखे जा रहे थे। और इस दौरान आई थिंक इस दौरान इंडिया की बैटिंग चल रही थी। दोपहर का समय था, तो बैटिंग उनके पास थी। उस दौरान बैटिंग चल रही थी। अब ट्रैफिक में फंसते फंसाते हम लोग पहुंच जाते हैं हमारे प्यारे गोवर्धन। परिक्रमा स्टार्ट करने के लिए मैंने अपने हस्बैंड को इशारा दिया कि चलो चलते हैं। और यहीं पर हमने कार के अंदर बैठे बैठे नाश्ता कर लिया था। चाय नहीं पी थी मैंने इस बार, वैसे मैं हमेशा चाय पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर।
सामने शॉप है, उसके अंदर जो चाय बनाते हैं भैया बहुत अच्छी चाय बनाते हैं, बहुत टेस्टी, मतलब एकदम थकान उतर जाती है। तो इस बार लेकिन मैंने चाय नहीं पी, मैंने सोचा कि अब हम इतनी लेट हो ही गए हैं तो चाय हम बाद में पियेंगे, इस बार हम सीधा निकल पड़े। तो यहाँ पर बीच में पता है मेरे हस्बैंड ना एकदम से ही बोलते हैं कि अरे शायद मैं कार का मतलब लॉक करना भूल गया हूँ, और मेरी तो सुट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मैंने कहा अच्छा। अब वो फिर भागते 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 जाते हैं, अब देखो अब वो भागते हुए आ रहे हैं, और उन्होंने इतना डरा दिया मुझे, मैं तो बिल्कुल, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए गाइस, कार अगर लॉक नहीं रहेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। बहुत से हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसके अंदर, और हस्बैंड से मतलब आप समझ जाइए, बस सब थोड़े बहुत केयरलेस हो जाते हैं ये। लेकिन वो आके मुझे बताते हैं कि नहीं नहीं कार लॉक थी, तो परेशान होने की बात नहीं है। और अब हम सीधा परिक्रमा की ओर चलते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या होता है कि बड़ी परिक्रमा स्टार्ट होती है दान घाटी से। तो ये हमारी दान घाटी, यहाँ से दर्शन करके बड़ी परिक्रमा का मार्ग स्टार्ट होता है। तो अक्सर हम लोग क्या ही करते हैं कि हम बड़ी परिक्रमा पैदल करते तो छोटी टिर्री से करते, और अगर छोटी पैदल करते तो फिर बड़ी वाली टिर्री से करते, मतलब ऐसे रखते हैं। तो इस बार हमारा जो था वो था बड़ी वाली हमें पैदल करनी है, छोटी वाली टिर्री से लगानी है, क्योंकि एक साथ मैं नहीं कर पाती हूँ, हस्बैंड तो कर सकते हैं लेकिन मेरे पास मैं नहीं कर पाती हूँ, आपको बताऊँ। तो यही दान घाटी है, देखो कितने प्यारे दर्शन हुए हैं। वैसे अक्सर यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, लेकिन रूट में हमको ट्रैफिक मिला, लेकिन मंदिरों में हमको इस बार ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिली। तो आना एक तरीके से सफल ही रहा, थोड़ा बहुत ट्रैफिक में फंसे, लेट हो गए, बट स्टिल मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं मिली। देखो ये आरती में ले पा रही हूँ, पिछली बार मैं आई थी तो मैं आरती ले ही नहीं पाई थी। देखो मैंने यहाँ पर तिलक लगवाया, कितनी खुश हो गई हूँ मैं। दान घाटी से निकलकर अब हमारी बड़ी परिक्रमा का मार्ग स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है बड़ी परिक्रमा प्रारंभ 11 किलोमीटर, तो कितनी है वो 11 किलोमीटर की है। और यहाँ पर आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, महिलाएं भी मतलब दंडवत करती हैं। मतलब देखो ये छोटा सा बच्चा है, मतलब हैट्स ऑफ होता है उन लोगों के लिए जो इस तरीके से दंडवत करते हुए जाते परिक्रमा। मतलब हम लोग तो अपने पैरों से चल रहे हैं, और मैंने तो देखा है पता है कुछ लोग तो नंगे पैर ही चलते हैं, मतलब कुछ लोग नहीं कहूँगी, मैं तो कहूँगी 90% लोग मैंने नंगे पैर ही देखे हैं, और उसमें छोटे छोटे बच्चे भी इंक्लूड होते हैं। भाई मेरे से तो नंगे पैर नहीं चला जाता। आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा कि आप लोग गोवर्धन परिक्रमा जाते हो तो आप लोग स्लीपर्स पहन के करते हो, नंगे पैर करते हो, या दंडवत करते हो। क्योंकि मैं तो स्लीपर्स पहन के करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे हस्बैंड विदाउट स्लीपर्स करते हैं। हस्बैंड का यहाँ पे बिजनेस का रिलेटेड कुछ कॉल आ जाता है तो वो कॉल कर रहे हैं, कॉल अटेंड करते हुए वो परिक्रमा करते हुए हमारे साथ चल रहे हैं। यहाँ पर ये मार्ग जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर इस किनारे पर पहले तो मैंने कभी नहीं इतना देखा, लेकिन इस बार मैंने देखा। शाम का वक्त हो चुका था, आई थिंक 5:30 के आसपास बज गए थे, और ये वो मार्ग है जहाँ से मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि बंदर की वजह से, देखो बंदर क्रॉस कर रहे हैं, बंदरों की वजह से मुझे बहुत डर लगने लगता है यहाँ पर। क्योंकि जब मैं छोटी थी तो बंदर मेरे पीछे पड़ गए थे, उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। मैं क्या बताऊँ, हंसी भी आती है सबको इस बात पर, लेकिन मुझे तो बहुत डर लगता है बंदरों से। और जब मैं टिर्री से परिक्रमा लगाती हूँ ना तो मैं केले लेकर आती हूँ, और इन लोगों को केले हम लोग देते हैं। इस बार हम कुछ नहीं लेकर आए अपने साथ में, क्योंकि इस बार एक्चुअल में हुआ क्या ना, अचानक से प्लान बन गया था, और तो अचानक से तैयारी हुई तो हम लोग इतना सारा मतलब लेकर आ नहीं पाए। तो हम कुछ चीज़ें लेकर आए थे। हमने सोचा कि इस बार ये हमें एक लेडीज़ दिखी जो बेचारी ठंड से काँप रही थी, तो हमारे पास कुछ था, कंबल वगैरह थे, तो हम लेकर आए थे, तो हमने इनको ओढ़ा दिया। इनके साथ एक छोटी सी बच्ची थी और ये बहुत खुश हुई, और उन्होंने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी। अब धीरे धीरे ऐसे आगे पहुँचते हुए हम पहुँचते हैं पुंछरी का लौटा। पुंछरी का लौटा पे पहुँचते हैं। यहाँ पर भी गाइस बहुत भीड़ हुआ करती है, मतलब पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन आज देखो भीड़ फिर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए अच्छे से दर्शन हो पाए। यहाँ पर मैं अपनी स्लीपर्स उतार रही हूँ, तो आराम से मैं दर्शन कर पा रही हूँ। आगे जाके काफ़ी अच्छा लगता है अगर आप इतने अच्छे से आपको दर्शन हो जाते हैं। फिर यहाँ पर भी इस तरीके से दर्शन हो पा रहे हैं। इतने अच्छे दर्शन ना पहले कभी नहीं मिलते हैं। फिर
अंधेरा हो जाता है, ऐसे कुछ 6 साढ़े 6 के आसपास हो गए होंगे, काफ़ी जल्दी आजकल अंधेरा हो जाता है। यहाँ पर हम एक बाबा मिलते हैं, उनको भी हम पूछ कर कंबल दे देते हैं, कंबल उड़ा देते हैं, काफ़ी खुश हो जाते हैं और बहुत हमें आशीर्वाद देते हैं। अच्छा लगता है। आप लोग भी इस तरीके से छोटा मोटा चैरिटी जितना हो सके आप लोगों से किया करिए, काफ़ी अच्छा रहता है। दिल को सुकून, दिल को शांति भी मिलती है इस तरीके से। अब आप देख पा रहे हो कि कितना ज़्यादा सन्नाटा है, और जो भी आप एक ग्रुप देख पा रहे हो ना, ये कोई इंडिविजुअल लोग नहीं आए हैं, ये लोग फैमिली के साथ आए हैं। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड ने सोचा कि चलो हम टिर्री कर लेते हैं, तो हम लोगों ने टिर्री कर ली। तो लास्ट के 3 किलोमीटर्स हमने टिर्री पे कंप्लीट करें। ये देखिए हम लोग टिर्री कर रहे हैं। इसके बाद टिर्री करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं जतीपुरा। जतीपुरा पहुंच जाते हैं। ये आपकी जतीपुरा की मतलब एक गलियों के अंदर जाकर है, तो काफ़ी कंजस्टेड है। बीच में यहाँ पर आना जाना मतलब एक ही पैसेज है आने और जाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाता है। फिर ये अब जतीपुरा की मार्केट है। इसमें मैं छोटे छोटे खिलौने और पोशाकें देख रही हूँ। कान्हा जी की प्यारी प्यारी छोटी छोटी पोशाकें हैं। पता है कान्हा जी के लिए छोटी छोटी वुलन की कैप्स भी थी। ये देखो श्रृंगार का सामान है, बहुत प्यारे लगते हैं ये देखो छोटी सी मटकी, माखन चोर कान्हा के लिए छोटी सी मटकी है। बड़ी खुश होती हूँ मैं तो ये सारी चीज़ें देखकर, मुझे बहुत अच्छा लगता है सब छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें देखना। जतीपुरा में पहुंचते ही ये गिरिराज महाराज जी का श्रृंगार हो रहा था इस टाइम पर। यहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। ये देखिए जय हो गिरिराज महाराज की। काफ़ी अच्छी खासी भीड़ थी, धक्का मुक्की हो रही थी, लेकिन और एक गेट जो था वो थोड़ा सा ही खुला हुआ था। तो हम लोगों ने दर्शन करे। लौटते हुए हमने दद्दाजी मिष्ठान भंडार से गरम गरम देसी घी का समोसा खाया। सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने बोला पहले तुम खाओ, क्योंकि अगर अच्छा होगा तभी वो खाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे एक्सप्रेशन से आपको देख के पता चल ही जाएगा। मुझे बहुत टेस्ट लगा। एक्चुअली में ठंड हो गई थी, आप देख ही रहे होंगे मैंने शॉल भी लपेट ली थी। ठंड में गरम गरम समोसे हों पकौड़े हों बड़े टेस्ट लगते हैं, बड़ा मज़ा आता है। फिर से मैंने मार्केट में एक्सप्लोर करना स्टार्ट करा। वैसे तो मैंने ऐसा कोई चीज़ नहीं खरीदी, लेकिन वही है, मुझे सारी चीज़ों को देखना अच्छा लगता है। बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी चीज़ें थी कान्हा जी से रिलेटेड। छोटी छोटी वुलन कैप्स। अब सर्दियाँ आनी है ना, तो कान्हा जी को लोग क्या करते हैं, स्वेटर टोपी ये सारी चीज़ें पहनाते हैं। मेरी मदर इन लॉ भी बहुत प्यारी प्यारी पोशाकें बनाती है। किसी दिन मैं वीडियो बना के ना आप लोगों को दिखाऊंगी। वो सब भगवान जी के लिए पोशाकें बनाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर। ये देखो डेकोरेटिव आइटम्स है। और यहाँ पर कान्हा जी की छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने हैं। पिकॉक है। पिकॉक मेरे को बहुत पसंद आया था। मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही हूँ कि ये मैं ले लूँ, तो यहाँ पर फिर मैं प्राइस पूछती हूँ भैया से, तो भैया आप काफ़ी एक्सपेंसिव बताते हैं। जहाँ तक मुझे लगता नहीं, देखो 100 रुपये के 2 बताते हैं, तो काफ़ी एक्सपेंसिव लगा। एक्चुअली में यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं ना, तो यहाँ पर इस वजह से भी थोड़ा कॉस्टली रखते हैं। ये फिर मैंने देखा किचन सेट। बचपन की यादें ताज़ा हो गई किचन सेट देखते ही। बहुत प्यारा लगा मुझे, मैं बड़ी खुश हो गई इसको देखकर, क्योंकि बचपन में हम लोग छोटे छोटे बर्तनों से छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा करके खाना बनाया करते थे, तो बड़ा प्यारा लगता था। और ये छोटी सी मटकी, यहाँ पर फिर मैंने देखा छोटी छोटी मटकियाँ हैं और झुनझुना है, छोटे छोटे खिलौने हैं, बहुत प्यारे प्यारे सामान थे। ऐसा लग रहा था पूरी मार्केट ही अपने साथ घर ले जाऊँ। मुझे बहुत मज़ा आता है। ये देखो झुनझुना है, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। टिर्री से ही हम लोग अपनी बड़ी परिक्रमा को समाप्त करते हैं। आखिरी के 3 किलोमीटर हस्बैंड मेरे आशीर्वाद लेते हुए गिरिराज महाराज से बड़ी परिक्रमा हमारी समाप्त होती है। फिर मैंने आशीर्वाद लिया, और छोटी परिक्रमा तो हमें टिर्री से ही करनी थी। तो अब हमारी सवारी निकल पड़ी है छोटी परिक्रमा की ओर। तो टिर्री पे ही हम लोग अपनी छोटी परिक्रमा करते हैं। और हस्बैंड जो है वो स्कोर देख रहे हैं। अब आप देख पा रहे हो कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो बैटिंग कर रही है, तो वो मैच का स्कोर देख रहे हैं। और बीच में मैंने कुसुम सरोवर की पिक ले ली थी, क्योंकि एक्चुअली में हम लोग उतर के जा तो नहीं पाए वहाँ पर, लेकिन मैंने पिक ले ली थी। अब हमारा जो लास्ट पहुँचते हैं हम मानसी गंगा, लेकिन उसके पहले हम राधा कुंड की तरफ भी जाते हैं। टिर्री वाले भैया ने बताया कि राधा कुंड जो है उसका जो रास्ता है वो बंद है, और काफ़ी अंधेरा और सन्नाटा भी था, तो उस वजह से हम लोग वहाँ पर उतर कर नहीं गए। जब हम कभी दिन में आते हैं ना, तो हम लोग वहाँ पर ज़रूर जाते हैं। तो राधा कुंड के बाद हमारा ये आ जाता है
मानसी गंगा, जो कि हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है। उसके बाद हमारी छोटी परिक्रमा भी समाप्त हो जाएगी। तो मानसी गंगा आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। हमेशा इस तरीके से लाइटनिंग वगैरह और डेकोरेशन होता है। और इस बार वी आर लकी कि हमको बहुत अच्छे दर्शन हुए, लेकिन पिछली बार जब हम आए थे पूरा खचाखच भरा हुआ था, बिल्कुल दर्शन भी नहीं हो पाते थे अच्छे से। लेकिन इस बार दर्शन अच्छे हुए, मतलब रूट पर हमें ट्रैफिक मिला, लेकिन मंदिरों में हमको इतना ज़्यादा भीड़ नहीं मिली, तो हमारे सभी मंदिरों में अच्छे दर्शन हो पाए। देखिए आप, इतना क्लोज, मतलब दर्शन जो है वो मेरे पहली बार हुए हैं। अदरवाइज़ जितनी बार आई हूँ उतनी बार बहुत ज़्यादा क्राउड मिलती है। तो अच्छा लगता है कि जब आप आओ, दर्शन भी अच्छे से हो जाएं, तो आपकी एक तरीके से जो एक होता है ना, यात्रा जो होती है एक तरीके से सफल हो जाती है। तो यहाँ पर मैं उनका आशीर्वाद लेते हुए, हमारी ये जो मानसी गंगा है, यहाँ पर मेरा जो आशीर्वाद था हो चुका है। और बड़ी परिक्रमा के साथ साथ छोटी परिक्रमा भी समाप्त होती है। इसी तरीके के कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल न्यू है, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।